हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्किल मास्टर पे। दोस्तों, मेरा नाम सत्या राय है और आज से मैं आप लोगों की ITI की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हमारा पहला टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा कि आपने बुक में देखा है। तो जिसको नहीं पता मैं फिर से बता दूँ, मेरा नाम सत्या राय है और मैं आप सबके लिए इसी तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। इसके साथ हम पढ़ेंगे हाइजीन रूल, डाइट, फास्ट एंड स्लीप, मतलब कि इसमें इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग, देन पोस्चर, उसके बाद वार्डरोब प्लानिंग, मोटिवेशन, उसके बाद हम जानेंगे लास्ट में ब्यूटी एज अ करियर। तो इन सब के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि सब क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम सत्या राय है और मैं आप सबके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जैसे कि जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ब्यूटी, तो ब्यूटी का नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? मतलब ऐसा क्या कैसी इमेज बनती है ब्यूटी को लेकर? जैसे किसी के मन में बनता होगा कि कोई सुंदर सी लड़की है, गोरी सी है, क्यूट सी है, या फिर किसी के मन में बनता होगा किसी ने बहुत सुंदर मेकअप किया है। जी नहीं। तो अगर आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो सुंदरता जो है हमारी बाहरी तो होती है, साथ में अंदर की भी सुंदरता होती है। हमारी शरीर, कई बार ऐसा होता है कि इंसान देखने में सुंदर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो खूबियाँ होती हैं वो उसे सुंदर बनाती हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने काले होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आज जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम जानेंगे कि हमारे अंदर की सुंदरता तो है ही, साथ में हमारी बाहरी सुंदरता को लेकर जानेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड क्या है? बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हाइजीन रूल। व्हाट इज़ हाइजीन रूल? हाइजीन रूल क्या है? देखो अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ को हमने पानी से साफ़ कर दिया, धूल गंदगी उसकी साफ़ कर दी, तो इस चीज़ को हम सफाई समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। लेकिन ऐसा नहीं। जब हम इस ब्यूटिशियन की लाइन में आते हैं, या फिर ये कहें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कि जब हम बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की इस लाइन में आते हैं, ब्यूटी की इस लाइन में आते हैं, तब हम ये नहीं कहेंगे कि किसी चीज़ को हमने पानी से साफ़ कर दिया, फिर उसमें जो धूल मिट्टी लगी थी उसको साफ़ कर दिया तो जगह क्लीन हो गई। जी नहीं। इसमें जो है हम जानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम करते हैं कोई चीज़ सफाई तो उसमें कुछ गंदगी रह जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल जाते हैं। तो इन्फेक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रॉस इन्फेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है ना, जैसे मान लो हमने कटिंग किया, तो क्या किया हमने, कटिंग में क्या क्या लगता है? हमारा एप्रन लगता है, कॉम लगती है और साथ में सीजर लगती है। तो जैसे मान लो मैंने आपकी कटिंग की और उसको मैं उस जो टूल्स से, जैसे कि कॉम हो गया, आपकी जो कंघी और आपका जो सीज़र हो गया, उसको मान लो मैंने साफ़ नहीं किया, उसको वैसे ही रख दिया। दोबारा कोई दूसरा क्लाइंट आया, मैंने उन पे फिर से किया और फिर ऐसे ही रख दिया, तो उससे क्या होगा कि जो कीटाणु मान लो पहले वाले क्लाइंट में थे वो दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन वो होता है, जो नोट्स बनाना चाहे बच्चा आप बना सकते हो, ठीक। क्रॉस इन्फेक्शन वो होता है जो टूल्स के ज़रिए फैलते हैं। जब हम टूल्स को कीटाणु रहित नहीं करते हैं, उन्हें अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, तो उससे जो कीटाणु फैलते हैं उसको कहते हैं हम क्रॉस इन्फेक्शन। और सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होते हैं जो अगर मान लो क्लाइंट को पहले से कोई चोट लगी हो या फिर उसको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम हो, तब हम उस टाइम अपना जो सर्विस उसे दे रहे हैं, जो अपनी हम सेवा दे रहे हैं, उसे हम नहीं देंगे, वो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। जैसा कि फिगर में देख रहे हो कि ये क्रॉस इन्फेक्शन का फिगर है, जिसमें एक लेडी है जो हेयर कट कर रही है। इसमें अगर मान लो अगर ये अपने कॉम को और जो सीजर है इसको सही से साफ़ नहीं करेगी या फिर धोएगी ही नहीं, दोबारा ऐसे ही रख देगी, कोई और क्लाइंट आएगा उस पर करेगी, तो क्या हो जाएगा? इससे जो दूसरे क्लाइंट पे जो इन्फेक्शन होगा वो होगा क्रॉस इन्फेक्शन। और जो दूसरा फिगर है हमारा साइड में, राइट साइड में, उसमें क्या है कि क्लाइंट की खोपड़ी में देखो कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर उसको मान लो उस पर मैंने कॉम किया और वही कॉम मैंने किसी और पे इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होगा कि वही जो इसमें जो इन्फेक्शन है किसी और को हो सकता है ना, तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो क्रॉस इन्फेक्शन हमारे टूल्स से फैलते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन पहले से जो हमारी लगी हुई चोट होती है, जो खुली चोट होती है, उसकी वजह से होता है। समझ में आया सबको? आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है डाइट। जैसे कि देखो, जैसे अभी हमने बात की थी कि सुंदरता के बारे में। सुंदरता में तो क्या है कि हमने मान लो फेस पर अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया, क्रीम लगा लिया,
और लिपस्टिक लगा ले तो हम खुद को सुंदर मानते हैं। लेकिन सोचो अगर हम ऊपर से तो मान लो मेकअप पोत किए और हम बहुत सुंदर दिख गए, लेकिन अगर हमारा शरीर अंदर से जो है मजबूत नहीं होगा तो निखार कहाँ से आएगा। एक बात जान लो, ये कभी मत सोचना इस कॉस्मेटिक की लाइन में आकर कि अगर तुम जितनी ज़्यादा कॉस्मेटिक इस्तेमाल करोगे तुम्हारा फेस उतना ही सुंदर होगा, तुम बहुत सुंदर दिखोगे। नहीं, हमारा शरीर सुंदर तब बनता है अंदर से जब हम सही से डाइट लेते हैं। जब हमारा डाइट सही होगा ना बच्चे, तो हमारे हेयर्स, स्किन, नेल्स, हमें किसी चीज़ में कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? देखो अक्सर क्या होता है कि हम पालक नहीं खाते, पालक हम पसंद नहीं करते हैं, या फिर ये कह लो कि सोया मेथी जो इतना हमें पौष्टिक आहार देता है, इतना अच्छा होता है हमारे लिए, हम उसको नहीं खाते हैं। करेला नहीं खाते, कोई बात नहीं। मैं ये तो नहीं कहती ना आपसे कि आप भी जो है मेरी तरह पालक की सब्जी खाइए, क्योंकि हर किसी को पालक पसंद नहीं होता। कोई बात नहीं, हम पालक की पकौड़ी तो खा सकते हैं ना। कुल मिला के जो पालक की जो हरी सब्जियां हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जानी चाहिए, फिर चाहे वो जिस भी रूप में जाए, चाहे सब्जी के रूप में जाए और चाहे पकौड़ी के रूप में जाए। और जितना मुझे पता है यहाँ तो सबको पकौड़ी पसंद होगी, पकौड़ी के नाम पे तो सबके मुँह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो हमें अपने डाइट को सही करना, क्योंकि जब हमारा डाइट सही होगा ना बच्चे, तो क्या होगा कि हमारा शरीर अपने आप अंदर से निखर के आएगा, हमारे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होगी। ये मत सोचना कि हम कोई शैम्पू लगा ले, कोई दवा ले ले तो उससे हमारे डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे या फिर हमारे बाल बहुत सुंदर बन जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। अगर तुम सही से खान पान तुम्हारा रहेगा ना, तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे बने रहोगे, समझे। आगे आओ। इसके साथ ही क्या होता है कि हमारे एक बात जान लो कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोगों की एक मेंटेलिटी है कि अगर वो तो दोस्तों ये जो क्लास थी एक डेमो क्लास थी। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का परचेज़ करना है तो इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप होगा स्किल मास्टर का, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, जिसके ज़रिए आप हमारे कोर्स को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आपको जो है हर महीने 85 रुपीज़ पे करनी होंगी, जिसके ज़रिए आप आसानी से हमारी क्लासेस को, हमारे कोर्स को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ आपको सब कुछ कंप्लीट चीज़ें बताई जाएंगी।